हम अखलाकन बोल रहे हैं कि आप उसको दोबारा जो रखे हैं, अगर आप उन्हें इतनी पसंद है आपको, तो आप कहीं दूसरे स्कूल पर रखिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। शफ़ीउल्लाह साहब ला के उसको घर में बिठा के तनख्वाह दियो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। AK खान साहब अपने ऑफिस में उसको बिठा के तनख्वाह दियो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर उसको प्रिंसिपल बना के रखेंगे और आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा तो इसके राज ज़िम्मेदार AK खान रहेंगे, शफ़ीउल्लाह साहब रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द उसको वहाँ से हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। नारायणखेड़ माइनॉरिटी गर्ल्स रेजिडेंशियल कॉलेज पर मार्च 24 को एक वारदात हुआ था। उसी सिलसिले में आज फिर से एक बार हम लोग टिमरीज़ के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह साहब से मुलाकात किए कि भाई आपने मैडम को सस्पेंड किया था, उसके बावजूद आज मैडम को फिर से वहीं पे ड्यूटी दी गई। शायद वो ड्यूटी नारायणखेड़ में उनको नहीं देना चाहिए। जिस मैडम पर क्रिमिनल केस है और जिस मैडम क्राइम नंबर 25 के अंदर मुलविस है, फिर से वो मैडम को यहाँ पर आपने पोस्टिंग दे के ठीक नहीं किया। और नारायणखेड़ के माइनॉरिटी चाहते हैं कि इस मैडम को यहाँ से फौरी निकाल दिया जाए। उसी सिलसिले में आज जनाब संगारेड्डी कलेक्टर साहब से और DO मैडम संगारेड्डी से और आज यहाँ पर शफ़ीउल्लाह साहब से मुलाकात करके हमने उनको रिप्रेजेंटेटिव दिया और उनसे कहा कि आप यहाँ से मैडम को फौरी यहाँ से निकाल दें, क्योंकि एक ऑफेंस होने वाली मैडम को यहाँ रहने के जैसा कोई हक़ नहीं बनता। उसी सिलसिले में आज हैदराबाद पहुँचकर हम सब लोग वफ़द मिलकर यहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेटिव किया और उन्होंने तयख़ून दिया इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द से जल्द उन पर एक्शन लूँगा। और कोई बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। एक्चुअली ये हमारे नारायणखेड़ के लोग हैं पूरे। तो मुद्दा ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नारायणखेड़ में एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या पेश आया था। नारायणखेड़ के जो तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल है, इंटर कॉलेज की एक तालिब इल्म, वो लड़की जो है 24 मार्च यानी 23 और 24 मार्च की रात को एक लड़की को जन्म दी। उसके बाद में वहाँ की मुकामी जो प्रिंसिपल मैडम हैं, वो मैडम अपने आला ओहदेदारों को बग़ैर इत्तला किए कि वो लड़की को और वो लड़की की माँ को ले जाकर कहीं छुपा दिए। बाद में वो लड़की जो जन्म दी वो एक कचरा कुंडी पे सिरगापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में उनके SI को लड़की मिली। फिर उसको जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले किए। बाद में जब मुझे मालूम हुआ तो मैं वहाँ पर मैं वहाँ पर गया था। उसी दिन जो है नारायणखेड़ में रमज़ान था, बहुत गर्मी थी, उसके बावजूद रोज़े की हालत में हम लोग गए थे। जाने के बाद में जब वहाँ से हम महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया मैं, और शफ़ीउल्लाह साहब जो शफ़ीउल्लाह साहब वाइस चेयरमैन जो है टिमरीज़ के, और जो चेयरमैन है AK खान साहब से भी बात किए थे। तो हमारा मुतालिबा था कि लड़की जो है प्रेग्नेंट 1-2 दिन में नहीं होती, 9 महीने तक मैनेजमेंट क्या कर रहा था। वहाँ पर एक प्रिंसिपल मैडम है, वहाँ पर एक लेडी सिस्टर है, पूरा स्टाफ की नज़र से ये लड़की कैसा गुजरी और ये लड़की प्रेग्नेंट कैसा हुई, सिर्फ हमारा इतना ही मुतालिबा था। उसके बाद में क्या हुआ कि तकरीबन वो लेडी को, प्रिंसिपल को सस्पेंड किए और 1-2-3 जनों को सस्पेंड किए और टिमरीज़ की तरफ से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया था। लेकिन आज की तारीख़ तक भी कोई ना FIR इशू हुआ टिमरीज़ की तरफ से, ना तो उसके ऊपर यानी जहाँ इंसिडेंट हुआ नारायणखेड़ पुलिस स्टेशन में कोई केस नहीं हुआ। बरखिलाफ़ इसके क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल मैडम जो है बेचारे, इन्होंने क्या किए, हमारे जो वहाँ के समाजी कारकुन हैं ताहिर भाई के ऊपर एक जाके पर्सनल एक कंप्लेंट करे और MLA की इमा पर बोलिए, वो किसकी इमा पर हुआ नहीं मालूम, ताहिर भाई के ऊपर एक FIR इशू हो गया। ठीक है, समाजी काम करते हैं, जब हक़ की आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे कई FIR इशू होते हैं, क़ानून हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक और एक FIR वहाँ के मुकामी MLA और वहाँ के मुकामी जो लेडी चेयरमैन है उनके हस्बैंड थे, उसके पीछे कौन थे नहीं मालूम, एक TRS के कारकुन लाके कंप्लेंट ये दिए कि TRS के इदारे को बदनाम कर रहे हैं।
आप बताइए कि हम क्यों करेंगे भाई बदनाम। हम तो उसके अंदर सेफ्टी चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे सीसीटीवी कैमरेस लगना चाहिए, पूरे हॉस्टल्स पे सही निगरानी होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जो भी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में माइनॉरिटीज़ के रेजिडेंशियल हॉस्टल्स चल रही, वहाँ पर से एक लेडी कांस्टेबल्स को तयन करना चाहिए, रात भी रात उसकी चेकिंग होना चाहिए। कल भी एक वाक़या पेश आया टिमरिस के स्कूल में बंदलागुड़े में, एक बच्चा खेलते खेलते ट्रांसफार्मर के अंदर चले गया, परमानेंट अपाहिज हो गया, 2 हाथ चले गए बच्चे के। तो ये जो लापरवाही हो रही है, यकीनन टिमरिस हम चाह रहे हैं कि और बड़े और फूले, मुसलमानों का फ़ायदा हो। तो इसको हमारे को क्या किए कि एक 18 आदमी के ऊपर एक FIR इशू कराए नारायण खेड़ में, और नारायण खेड़ के SI साहब बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के एक FIR इशू कर दिए, हमारे को नोटिस इशू करे, हम क़ानूनन उसकी लड़ाई लड़ें। इस दरमियान क्या हुआ कि ये हुआ कि जो प्रिंसिपल को दोबारा फिर से नौकरी पर चढ़ा दिया गया। तो आखिर ये टिमरिस वाले क्यों किए भाई? शफ़ीउल्लाह साहब क्यों किए? AK खान साहब क्यों किए ये? जबकि ऑलरेडी वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया था। क्या पूरे तेलंगाना में कोई प्रिंसिपल नहीं मिल रही क्या वहाँ पर, जो उसी औरत को लाके फिर से आप चढ़ाए? क्या MLA का क्या इसके अंदर प्रेशर है, वहाँ के मुकामी MLA का? इसका किसका इंटरेस्ट है ये? तो वो बात लेकर आज पूरा वफद आया, वहाँ पर के मुकामी कलेक्टर से भी मिले ये लोग, वहाँ पर जाके DRO से भी मिले और वहाँ पर भी मिले, क्योंकि नारायण खेड़ जो है ये हमारा है, ये ना तो प्रिंसिपल का है ना तो MLA का है। तो नारायण खेड़ के हर बच्चा हर बच्ची की तहफ़्फ़ुज़ करना ये नारायण खेड़ की आवाम, नारायण खेड़ के समाजी कारकुन, नारायण खेड़ की जो मुस्लिम एक्शन कमेटी है उनकी ज़िम्मेदारी है। अब रही बात जो केसेस बुक होए क्या होए, इंशाल्लाह देखेंगे। हम अखलाक़न बोल रहे हैं कि आप उसको दोबारा जो रखे हैं, अगर आप उन्हें इतनी पसंद है आपको, तो आप कहीं दूसरे स्कूल पर रखिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। शफ़ीउल्लाह साहब ला के उसको घर में बिठा के तनख्वाह दियो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। AK खान साहब अपने ऑफिस में उसको बिठा के तनख्वाह दियो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर उसको प्रिंसिपल बना के रखेंगे और आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा तो इसके राज ज़िम्मेदार AK खान रहेंगे, शफ़ीउल्लाह साहब रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द उसको वहाँ से हटाया जाए। शुक्रिया।